हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 कविता के अंतर्गत राम की शक्ति पूजा कविता के तीसरे भाग की व्याख्या की थी। आज के इस वीडियो में हम इसके चौथे एवं अंतिम भाग की व्याख्या करेंगे। तो आइए, प्रस्तुत है यह कविता। कुछ समय तक स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न, फिर खोले पलक कमल ज्योतिर्दल ध्यान लग्न है। देख रहे मंत्री सेनापति वीरासन, बैठे उमड़ते हुए राघव का स्मित आनंद। बोले भावस्त चंद्रमुख निंदित रामचंद्र, प्राणों में पावन कंपन भर स्वर मेघ मंद्र। देखो बंधुवर सामने स्थित जो वह भूधर, शोभित सतहरित गुल्म तीर्ण से श्यामल सुंदर। पार्वती कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु, गरजता चरण प्रांत पर सिंह वह नहीं सिंधु। 10 दीक समस्त है हस्त और देखो ऊपर, अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशि शेखर। लख महाभाव मंगल पदतल धस रहा गर्व, मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्व। छवि में अर्थात शोभा में ज्योतिर्दल प्रकाश पुंज, स्मित मुस्कुराता आनंद मुख, भावस्त भावना में लीन। मेघ मंद्र बादल गरजना के समान गहरा या गंभीर स्वर। भूवर पर्वत गुल्म झाड़ियां श्यामल हरा भरा। 10 दीक दसों दिशाएं, अंबर आकाश दिगंबर नग्न। शशि शेखर शिव लख देखकर खर्व बौना। महाशक्ति की मौलिक रूप कल्पना करके राम ने उसकी आराधना की। उस मौलिक कल्पना का रूप उजागर करते हुए कवि कहता है, कुछ समय तक शांत रहकर राम महाशक्ति की कल्पित शोभा में मग्न रहे। इसके बाद राम ने कमल की ज्योति के समान ध्यान में लगी आंखें खोली। सभी मंत्री और सेनापति वीरासन में मुस्कुराते हुए मुख लिए बैठे राम को देखते रहे। इसके बाद चांद के मुख को भी अपनी उज्ज्वलता और सौंदर्य से निंदित करने वाले राम मेघों के समान प्राणों में कंपन भर देने वाले गंभीर स्वरों में कहने लगे, हे बंधु, सामने शोभा पा रहा जो यह पर्वत दिखाई दे रहा है, जिस पर सैकड़ों हरी झड़ियां, तिनके और पत्ते कुंज अपनी हरियाली लेकर शोभायमान हो रहे हैं, उसे देवी पार्वती का ही काल्पनिक रूप समझो। वह पुष्प रस की बूंदों के समान माधुर्य और शीतलता प्रदान करने वाला है। उसके नीचे गरजने वाला समुद्र वास्तव में समुद्र न होकर महाशक्ति का गरजता हुआ सिंह है। वह महाशक्ति दुर्गा के चरणों को अपने ऊपर धारण किए हुए जैसे महिषासुर को सामने निहार कर अनवरत गरज रहा है। अर्थात यह पर्वत तो साक्षात देवी दुर्गा और गरजता सागर उसके वाहन सिंह का साकार रूप है। 10 दिशाएं जैसे महाशक्ति के हाथ है। तनिक ऊपर भी देखो, आकाश में नग्न रहने वाले शिव मस्तक पर चांद को धारण किए हुए शोभा पा रहे हैं। उनके कल्याणकारी भाव को निहार कर सभी प्रकार का गर्व उनके चरणों के नीचे दब कर रह गया है। मानव मन में विद्यमान जो अनेक प्रकार के राक्षसी भाव हैं, वे क्रमशः बौने पड़कर नष्ट हो रहे हैं। इस पद्य खंड में रूपक, प्रतीक, उपमा, यमक, व्यतिरेक आदि अलंकार तो याजित किए ही गए हैं। मानवीकरण की छायावादी प्रकृति भी स्पष्टता है। शक्ति की मौलिक कल्पना वास्तव में विराट और अद्भुत है। उसमें विश्व मंगल की उदात्त भावना अंतर्हित है। कवि ने यहाँ सूक्ष्म छायावादी चेतना और सौंदर्य बोध का ही निराला परिचय दिया है। फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए बोले, प्रियतर स्वर से अंतर सींचते हुए चाहिए हमें 108 कपि इंद्रिवर, कम से कम अधिक और हो, अधिक और सुंदर। जाओ देवी दह उसह काल होते सत्वर, तोड़ो लाओ वे कमल, लौट कर लड़ो समर। अवगत हो जामवान से पथ, दूरत्व स्थान, प्रभु पद रज सिर धर चले हर्ष भर हनुमान। राघव ने विदा किया सबको जानकर समय, सब चले सदैव राम की सोचते हुए विजय। प्रिय कवि को
अर्थात प्रिय भक्त हनुमान को इंदिवर कमल सत्वर शीघ्र अवगत हो जानकर महाशक्ति की आराधना करने की सलाह जामवन ने दी थी। अब उस पर आचरण के लिए विशेष सामग्री की आवश्यकता थी। पूजा के लिए कमल लाने का आदेश महावीर हनुमान को देते हुए राम ने कहा। उसी प्रसंग का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है, इसके बाद अपनी मधुर दृष्टि से अपने प्रिय भक्त हनुमान को अपनी ओर खींचते हुए अपने मधुरतम स्वरों में अपना हृदय सिंचित कर राम कहने लगे, हे हनुमान जी, हमें 108 कमल चाहिए, कम से कम इतने तो चाहिए ही, यदि और अधिक मिल सके तो और भी अच्छा है। अतः कमल लाने के लिए तुम प्रातः काल होते ही शीघ्र देवी दह नामक स्थान पर चले जाओ, वहां से कमल तोड़ कर ले आओ और फिर यहाँ आकर युद्ध लड़ो। जामवन से देवी दह का रास्ता जानकर उस दूर स्थित स्थान की ओर हनुमान के जाने के बाद राम ने सबके विश्राम का समय जानकर सभी को वहां से विदा किया। सभी लोग मन ही मन दयालु राम की विजय कामना करते हुए चल दिए। इस पद्य भाग में स्वभावोक्ति अलंकार है। देवी दह उस स्थान विशेष का नाम है जहां महाशक्ति की पूजार्थ कमल लाकर उनका प्रयोग अपरिहार्य माना जाता था। निशी हुई विगतः नभ के ललाट पर प्रथम किरण, फूटी रघुनंदन के दृग महिमा ज्योति हिरण। है नहीं सरासन आज हस्त तुनीर स्कंद, वह नहीं सोहता निविड़ जटा दृढ़ मुकुट बंद। सुन पड़ता सिंहनाद रन कोलाहल अपार, उमरता नहीं मन शब्द सूदी है ध्यान धार। पूजो परांत जपते दुर्गा 10 भुजा नाम, मन करते हुए मनन नामों के गुणग्राम। बीता वह दिवस हुआ मन स्थिर, इष्ट के चरण गहन से गहनतर होने लगा समाराधन। निशी अर्थात रात, विगत समाप्त, ललाट मस्तक, सरासन धनुष, तुनीर तरकस स्कंद कंधे पर, निविड़ जटा घनी जुटाएं, दृढ़ मुकुट बंद मुकुट के समान दृढ़ता से बंधी, सुधी बुद्धिमान ज्ञानी, गुण ग्राम गुणों के समूह, इष्ट प्रिय देव। राम अगले दिन महाशक्ति की उपासना पूजा में लीन हो गए। इसी प्रसंग का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है, अमावस्या की वह काली रात समाप्त हो गई और उसके साथ साथ राम के मन का निराशा का गहरा अंधेरा भी समाप्त हो गया। आकाश के मस्तक पर प्रकाश की पहली किरण दिखाई देने लगी। उसे देखकर प्रतीत होता था कि जैसे राम के नयनों से उनकी महिमा रूपी सुनहली किरणें फूटकर चारों ओर फैल रही है। आज ना तो राम के हाथों में धनुष बाण ही था, न कंधे पर तरकस ही सुशोभित था, न ही आज उन्होंने अपनी जटाओं को मुकुट के समान दृढ़ता से बांध रखा था। अर्थात आज राम एक योद्धा के रूप में नहीं बल्कि एक साधक के रूप में दिखाई दे रहे थे। आज भी उन्हें वीरों का शेर के समान गर्जना और युद्ध का अपार कोलाहल सुनाई दे रहा था। फिर भी आज का मन युद्ध के लिए नहीं उमड़ रहा था। उनका ज्ञानी मन महाशक्ति की ध्यान धारा में अत्यधिक लीन होकर प्रवाहित हो रहा था। पूजा के बाद वे 10 भुजाओं वाली महाशक्ति दुर्गा का नाम जपते, मन ही मन में महाशक्ति के विभिन्न नाम का गुणगान भी करते थे। इस प्रकार वह दिन भी बीत गया। उनका मन अपने इष्ट के चरणों में स्थिर हो गया। वे साधना की गहरी स्थिति में पहुंचकर ठीक ढंग से आराधना करने लगे। इस पद्य भाग में स्ववोक्ति, रूपक, शार, यमक और मानवीकरण जैसे अलंकारों का प्रयोग सुखद ढंग से हुआ है। कवि ने यहाँ राम के साधक रूप का बड़ा ही मार्मिक और स्वाभाविक चित्रण किया है। चित्रण के लिए प्रकृति का आश्रय लिया गया है। प्रकृति चित्रण बिंबात्मक और आशावादी ढंग से किया गया है। क्रम क्रम से हुए पार राघव के 5 दिवस, चक्र से चक्र मन बढ़ता गया ऊर्ध्व निर्लस, कर जब पूरा कर एक चढ़ाते इंदिवर, निज पुरुष जन इस भांति रहे हैं पूरा कर। 64 दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन, प्रति जप से खिच खिच होने लगा महाकर्षण। संचित त्रिकुटी पर ध्यान द्विदल, देवी पद पर जब के स्वर लगा कांपने थर 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 अंबर। 2 दिन निस्पंदन एक आसन पर रहे राम, अर्पित करते इंदिवर
जपते हुए नाम। 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चरता ऊपर, कर गया अतिक्रम ब्रह्मा हरिशंकर का स्तर। हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण, देवता स्तब्ध हो गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध। रह गया एक इंदिवर मन देखता पार, प्राया करने हुआ दुर्ग जो सहस्त्रार। द्वीप प्रहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर, हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदवर। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। कुछ लगा न हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल। देखा वह रिक्त स्थान यह जप का पूर्ण समय, आसन छोड़ना असिद्धि भर गए नयन द्वय। ऊर्ध्व ऊपर ही ऊपर, निर्लस आलस्यहीन, परश्चरण मंत्र जाप या स्त्रोत पाठ, आज्ञा पर आज्ञा चक्र या योग साधना की एक स्थिति सोपान। त्रिकुटी भावों का मध्य स्थान, द्विदल दुर्वादल या एक पूजा में काम आने वाली घास या कुशा। निस्पंदन स्थित, अतिक्रम पार, समारब्ध संस्कार, सहस्त्र नाभि या कमल। रिक्त खाली, असिद्धि साधना का भंग होना, नयन द्वय दोनों नयन। महाशक्ति की साधना में लीन राम की साधना के क्रमशः विकास का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है। राम द्वारा महाशक्ति की आराधना के 5 दिन क्रम से बीत गए। उनका मन भी उसी क्रम से विभिन्न साधना चक्रों को पार करते हुए ऊपर ही ऊपर उठता गया। अपना जप पूरा करके राम एक कमल महाशक्ति पर चढ़ा देते। इस प्रकार वे अपनी साधना हित किया जाने वाला मंत्र जाप और स्त्रोत पाठ पूरा कर रहे थे। 6ठे दिन राम का मन योग साधना के आज्ञा चक्र पर जाकर समाहित हो गया। उनके प्रत्येक जाप से एक विशेष प्रकार का महान आकर्षण और खिंचाव सा उत्पन्न होने लगा। इस प्रकार राम अपने ध्यान की त्रिकुटी पर केंद्रित कर कमल की पंखुड़ियां जैसे देवी के कोमल चरणों की निरंतर उपासना कर रहे थे। राम के मुख से निकलने वाले जाप के प्रत्येक शब्द के साथ आकाश भी थर-थर कांपने लगा था। इस प्रकार राम लगातार 2 दिनों तक स्थिर भाव से एक ही आसन पर बैठे रहे। वे लगातार देवी का नाम जपते हुए एक के बाद एक कमल अर्पित करते रहे। अंत में राम की साधना का 8वां दिन आ गया। महाशक्ति के ध्यान में लीन राम का मन ऊपर ही ऊपर चढ़ते हुए ब्रह्मा विष्णु और शंकर के स्तर को भी पार कर गया। इस प्रकार राम की साधना ने सारे ब्रह्मांड को जीत लिया। यह देखकर देवता भी स्तब्ध से होकर रह गए। परिणाम स्वरूप राम के जीवन की समस्त कठिन परिस्थितियों के परिणाम नष्ट हो करके रह गए। अब पूजा का एक ही कमल महाशक्ति को अर्पित करने के लिए बाकी रह गया था। अब राम का मन सहस्त्र देवी दुर्गा को भी पार कर जाने के लिए निरंतर देख रहा था। रात का दूसरा पहर बीत रहा था, तभी देवी दुर्गा गुप्त रूप से वहां प्रकट हो गई। देवी साधना का अंतिम जाप करते हुए ध्यान में देवी के दोनों चरणों का दर्शन करते हुए राम ने जैसे ही अंतिम नीला कमल लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उनके हाथ कुछ भी ना लगा। परिणाम स्वरूप उनका साधना में स्थिर मन घबराहट में चंचल हो उठा। वे अपनी निर्मल आंखें खोलकर ध्यान की स्थिति त्याग वास्तविक संसार में आए और देखा कि पूजा वाला स्थान खाली पड़ा है। यह जाप की पूर्णता का समय था। आसन को छोड़ने का अर्थ साधना को भंग करना था। अतः राम के दोनों नयन निराशा के आंसुओं से एक बार फिर भर गए। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह मायावरण प्राप्त कर जय। बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन, राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव रमन। यह है उपाय कह उठे राम ज्यों मंद्रित घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। 2 नील कमल है शेष अभी यह पुरुष चरण, पूरा करता हूँ देकर माता एक नयन। कहकर देखा तुनिर ब्रह्मशर रहा झलक, ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक। ले अस्त्र वाम पर
दक्षिण कर दक्षिण लोचन ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन। जिस क्षण बन गया बांधने को दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड, हुआ देवी का त्वरित उदय। शोध अर्थात खोज में भटकना, दैन्य दीनता, मायावरण, माया के पर्दे, हत चेतन चेतना रहित, प्रमन प्रसन्न, मंद्रित गण, बादल से गंभीर स्वर, राजीव नयन, कमल नयन, महाफलक, बड़े फल वाला बाण। देवी दुर्गा द्वारा कमल चुरा लेने पर राम निराशा में अपने को धिक्कारने लगे। फिर साधना पूरी करने का उपाय सोचकर वे हर्षित हो उठे। उन्होंने अपनी आंख अर्पित करने का निश्चय किया। इसी प्रसंग का वर्णन करते हुए कविवर निराला कह रहे हैं, अपने जीवन को धिक्कारते हुए राम कहने लगे, मेरे इस जीवन को धिक्कार है जो कि प्रत्येक कदम पर अनेक प्रकार के विरोध ही पाता आ रहा है। उन साधनों को भी धिक्कार है जिनकी उन खोज में यह जीवन सदा ही भटकता रहा। हाय जानकी, अब साधना पूरी ना हो पाने की स्थिति में प्रिय जानकी का उद्धार संभव नहीं हो सकेगा। इसके अतिरिक्त राम का एक और मन भी था जो कभी थकता ना था और ना ही अनुत्साह का अनुभव ही किया करता था, जो ना तो दीनता प्रकट करना जानता था और ना नम्रता से झुकना ही जानता था। राम का वह स्थिर मन माया के समस्त आवरणों को पार कर बड़ी तेज गति से बुद्धि के दुर्ग तक जा पहुंचा। अर्थात इस निराशाजनक स्थिति में भी राम ने बुद्धि बल का आश्रय नहीं छोड़ा था। राम की अतीत की स्मृतियां जाग उठी, उनमें विशेष भाव प्रकार, उनका मन प्रसन्न हो गया। बस अब यही उपाय है। राम ने बादलों की गंभीर गर्जना के स्वर में कहा, मेरी माता मुझे सदा ही कमल नयन कहकर पुकारा करती थी। इस दृष्टि से मेरी आंखों के रूप में 2 कमल अभी भी बाकी हैं। अतः हे माँ दुर्गे, अपनी आंख रूपी एक कमल देकर मैं अपना यह मंत्र या स्तोत्र पाठ पूरा करता हूँ। ऐसा कहकर राम ने अपने तरकस की तरफ देखा जिसमें एक ब्रह्म बाण झलक रहा था। राम ने लक लक करते उस लंबे फल वाले बाण को अपने हाथ में ले लिया। अस्त्र अर्थात बाण को बाएं हाथ में लेकर राम ने दाएं हाथ से अपनी दायां नेत्र पकड़ा। वे उस नयन को कमल के स्थान पर अर्पित करने के लिए तैयार हो गए। जिस समय अपना नेत्र बेंधने का राम का पक्का निश्चय हो गया, सारा ब्रह्मांड भय से कांप उठा। उसी क्षण बड़ी शीघ्र गति से देवी दुर्गा भी प्रकट हो गई। साधु साधु साधक धीर, धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, वामपद असुर स्कंद पर, रहा दक्षिण हरि पर। ज्योतिर्मय रूप, हस्त 10 विविध अस्त्र सज्जित, मंद स्मित मुख, लख हुई विश्व की श्री लज्जित। है दक्षिण में लक्ष्मी, सरस्वती वाम भाग, दक्षिण गणेश, कार्तिक बाएं रन रंग राग। मस्तक पर शंकर, पद्यों पर श्रद्धा भर। श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर, वंदन कर। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। भास्वर उज्ज्वल तेजस्वी, वामपद बायां पैर, असुर महिषासुर नामक राक्षस, स्कंद कंधे पर, दक्षिण दायां हरि शेर। विश्वश्री विश्व की ज्योति, प्रणत नत होना या प्रणाम करना। राम को परीक्षा में सफल देख वरदान देने के लिए महाशक्ति दुर्गा स्वयं साकार प्रकट हुई। इस प्रसंग का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है, महाशक्ति दुर्गा ने शीघ्रता से प्रकट होकर यह कहते हुए राम का हाथ थाम लिया कि धन्य हो धैर्य पूर्वक साधना करने वाले राम, तुम्हारा धर्म भी धन्य धन्य है। तब राम ने पलके उठाकर सामने देखा। सामने अपने परमोज्वल और तेजस्वी रूप में साक्षात दुर्गा देवी खड़ी थी। उनका बायां पैर तो महिषासुर नामक राक्षस के कंधे पर था, जबकि दायां पैर अपने वाहन शेर पर था। उनका स्वरूप साकार ज्योति के समान था। 10 हाथों में अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्र सजे हुए थे। मुख पर मंद मुस्कान झिलमिला रही थी। उस मुस्कान को देखकर सारे विश्व संसार की शोभा जैसे लज्जित होकर रह जाती थी। उनके दाईं ओर लक्ष्मी और बाईं ओर युद्ध की वेशभूषा में सजे हुए देव सेनापति कार्तिकेय जी थे। मस्तक पर स्वयं भगवान शिव विराजमान थे। देवी के इस अद्भुत रूप को निहार मंद
स्वरों में वंदना करते हुए राम प्रणाम करने के लिए उनके चरण कमलों में झुक गए। आपने अपने सामने नतमस्तक राम को देखकर देवी ने आशीर्वाद और वरदान देते हुए कहा, हे नवीन पुरुषोत्तम राम, निश्चय ही तुम्हारी जय होगी। इतना कहकर वह महाशक्ति राम के मुख में विलीन हो गई, उन्हीं में अंतर्निहित होकर रह गई। कवि ने महाशक्ति के व्यापक रूप का बड़ा ही सजीव, पुराण सम्मत और व्यापक चित्रण किया है। पद्य खंडों में विप्सा और अनुप्रास जैसे अलंकारों की योजना भी दर्शनीय